नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज की सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नाम जपकी सार्थकता कब है। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर के नाम का जप कर रहा है। कोई इसे राम कहता है तो कोई इसे श्याम कहता है, कोई इसे अल्लाह कहता है तो कोई इसे गुरु गोविंद कहता है, तो कोई इसे प्रभु यीशु कहता है। किसी न किसी नाम का जप कर कर प्रत्येक व्यक्ति इस संसार से, इस जीवन से मुक्त होना चाहता है। लेकिन क्या वास्तव में इसकी पहचान किए बिना हम नाम रटते रहे और हमें मुक्ति मिल जाएगी? जिस प्रकार दो मित्र या पति पत्नी जब आपस में एक दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तब वो एक दूसरे को नाम से संबोधित करते हैं, तब दोनों के बीच में प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं। लेकिन जब तक दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं और भले ही कितने नाम का रटन करते रहे, किसी को पुकारते रहे, वो नहीं सुनेगा, और यदि सुन भी ले तो दोनों के बीच में इतनी प्रगाढ़ता नहीं होगी। जैसे अगर किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे की माँ कहती है कि ये तेरा पिता है, ये तेरे दादा दादी है, ये तेरे चाचा चाची है, तो बच्चा उस बात को मान लेता है। क्या यदि कोई पड़ोसी आकर उससे कहे कि ये तेरे पिता है, ये तेरे चाचा है, ये तेरे दादा, तो क्या वो मान लेगा? नहीं दोस्तों, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। जब तक कि वो पहचान नहीं करेगा, और पहचान किसके द्वारा कराई जाती है? पहचान उसके द्वारा की जाती है जिससे हमारा प्रगाढ़ संबंध है। एक बच्चे का सबसे प्रगाढ़ संबंध उसकी माँ से होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें इस निराकार, इस गोविंद, इस अल्लाह, इस गुरु गोविंद, इस प्रभु यीशु को जानना है, तो हमें सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में जाना होगा। जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें वो ब्रह्म का ज्ञान कराता है, इस ब्रह्म की पहचान कराते हैं, और जब हमें इस ब्रह्म की पहचान कराते तो हमारा विश्वास इससे प्रगाढ़ होता है, इससे हमारा रिश्ता, हमारा संबंध प्रगाढ़ होता है, और जीवन में सुकून के पल आते हैं, जीवन में आनंद के पल आते हैं, और हमारी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जो ईश्वर की इबादत करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उसके जीवन में दुख आते हैं, संघर्ष होता है, और उसके जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव होता है। लेकिन यह सत्य कैसे हो सकता है जब ये निराकार, ये गोविंद चोर डाकुओं को भी हवा, पानी, धन दौलत देते समय भेद नहीं करते, तो अपने सबसे प्रिय बच्चे जो इसकी इबादत कर रहे हैं उन्हें सुख सुविधाओं से कैसे वंचित कर सकता है? हम ईश्वर की आत्माएं हैं, इस परमानंद के अंश हैं, लेकिन हम इस पृथ्वी पर आकर इस बात को भूल गए हैं। जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक सिंह का नवजात बच्चा जन्म लेते ही अपनी माँ से बिछुड़ जाता है, और बिछुड़ने के पश्चात वह एक भेड़ के झुंड में मिल जाता है। भेड़ का चूंकि उसका भी एक नवजात बच्चा था, तो वह सिंह के बच्चे को भी अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। जब सिंह का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह अपने आप को भेड़ समझने लगता है, और भेड़ों के झुंड के साथ में वो रहने लगता है, और जब भी जंगल में जाना होता है वो भेड़ों के झुंड के साथ जाता है। एक दिन अचानक जब वो भेड़ों के झुंड के साथ भ्रमण कर रहा था कि एक शिकारी शेर वहां आया, और वहां पर उसने भेड़ों पर आक्रमण किया। जैसे ही आक्रमण किया तो सारी भेड़ें तेजी से भागने लगी, साथ में यह सिंह का बच्चा भी तेजी से भागने लगा। शिकारी शेर ने सोचा कि भेड़ें भाग रही, बात समझ में आई, लेकिन ये शेर का बच्चा है, ये मुझसे डरकर क्यों भाग रहा है? शिकारी शेर ने सारे भेड़ों को छोड़ दिया और उस बच्चे को दबोच के अपने कब्जे में पकड़ा, और उससे जैसा ही शेर ने अपने पंजे में पकड़ा, वह शेर का बच्चा मिमियाने लगा और विनती करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शिकारी शेर ने कहा, तू तो शेर का बच्चा है, तुझे डर कैसा, और तू अपनी जान की भीख मुझसे मांग रहा है?
जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार वह शेर का बच्चा ये भूल गया है कि वह शेर का बच्चा है, इसी प्रकार हम भी इस परमात्मा की अंश आत्मा हैं। हम भी इस परमात्मा का अंश है, लेकिन इस संसार में आकर हम इस बात को भूल गए हैं। ये सृष्टि का रचयिता, जिसमें 800 करोड़ से भी विश्व में अधिक आबादी है, उन एक एक की बुद्धि को ये चला रहा है। तो सोचिए, ये सिर्फ प्राणी मात्र जो 800 करोड़ से अधिक है, जिसमें मनुष्य है, प्राणी और पेड़ पौधे, ये सबको चला रहा है। सोचिए कितना बुद्धिमान होगा। हमारी जैसी कई सृष्टियों को चला रहा है, तो ये कितना बुद्धिमान होगा। और जब ये इतना बुद्धिमान है, तो क्या हम इसे अपनी इन आँखों से देख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर हमें सच्चे सद्गुरु मिल गए तो हम इन आँखों से भी देख सकते हैं, इसे अपने हृदय में भी समा सकते हैं। और जैसे एक माता के 2 बेटे भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक इसी प्रकार ईश्वर ने हम जैसे अनगिनत प्राणियों को, जीवधारियों को भिन्न भिन्न बनाया है, लेकिन अंततः हम इसी की अंशात्माएं हैं। हम इससे परे भी हैं और ये सर्वत्र व्याप्त भी है। इसलिए दोस्तों, जब भी ये बात हमारे समझ में आ जाती है, जब हम इसे पहचानने लगते हैं कि ये हमारे भीतर ही विद्यमान है, ये हम ही है, तो हमारे जीवन का हर पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।